इन्होंने भी सर्वसम्मति से मुझे चुनने का काम किया। तो इन तमाम जितने भी कैंडिडेट मेरी अपोजिशन में खड़े थे सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो मैंने तरह तरह की परेशानियाँ हॉस्टल में रह के देखी हैं, कैंपस में रह के देखी हैं। मेरा अब ये एम रहेगा कि मेरे को ये जो पद दिया गया है मैं इस पद का सम्मान करती हूँ। किस प्रकार से खुशियाँ मनाई जा रही है? आप वो व्यक्ति यहाँ पहुँचे हो जिन्होंने जो 13 तारीख को इस विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव होना था, उस चुनाव के अंदर भी आस्था जताई, उस कमेटी के अंदर भी आस्था जताई। एज ए कमेटी मेंबर मैं सबसे पहले तो आप सभी उम्मीदवारों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ऐसे सरकमस्टांसिस बने, ऐसी परिस्थितियाँ बनी, मैं जय भाई को भी कहूँगा कि कैमरे के माध्यम से दिखाए, इस विश्वविद्यालय को छावनी बनाने का प्रयास कर दिया। हमारे वाइस चांसलर सर के ऊपर अनावश्यक दबाव, रजिस्ट्रार मैडम के ऊपर अनावश्यक दबाव, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर ऊपर अनावश्यक दबाव। एक क्लास का बार पुलिस के जवान जाकर खड़े हो गए, अब भाई चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा जितने भी कैंडिडेट थे इस चुनाव को कंटेस्ट कर रहे थे, सब ने एक बात कही, अक भाई बेशक तय प्रशासन चुनाव नहीं कराने दे रहा, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी कमिटेड थी। अक भाई 13 तारीख को आपको नया प्रधान इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का नया उप प्रधान सचिव और सह सचिव हम देने का काम करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, सभी उम्मीदवारों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस व्यवस्था को, हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी रखने का प्रयास करा और वो सारी परिस्थितियों को भी समझने का काम करा। सारे हमारे भाई आड़े पढ़ना हुए हैं, किसी भी भाई के ऊपर कोई भी समस्या ना आवे और उनकी समस्याओं का समाधान भी होवे। और दूसरा, जो ये छात्र संघ का मुद्दा है, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करके इस मुद्दे में बड़ा बनाओ, कोई किसी रूप में इसको बड़ा बनाने की बात कर रहा है, कोई किसी रूप में बड़ा बनाने की बात कर रहा है। आज इस मुद्दे को चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के माध्यम से इतना बड़ा बना दिया है, सीएम हाउस तक फोन करके पूछने लाग रहे जिंद की यूनिवर्सिटी में होने के लाग रहा है। यह आप लोगों की ताकत है, विद्यार्थियों की ताकत है। तो इस मुद्दे की बात हुई है और ये मुद्दा ऊपर तक गया है। निश्चित तौर पे हम डिमांड भी करेंगे सरकार से, आप लोग इन चुनाव को खोलने का काम भी करो ताकि नई लीडरशिप उभर के सामने आए। मेरी कमेटी की सदस्य हैं आरजू और सतीश, उन दोनों को बुलाना चाहूँगा, स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी के सदस्य। आरजू अनाउंस करेगी और उन सभी कैंडिडेटों को अपना सर्टिफिकेट जीत का जो भाइयों ने सहयोग किया उनके धन्यवाद के साथ देने का काम करेंगे। और आरजू अनाउंस करेगी एक कैंडिडेट का, सबसे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी का अनाउंस करेगी, सर्टिफिकेट निकाल के दिए इसमें। आरजू एक करके अनाउंस कर दे सारा के वहाँ खड़े हो जो गुड़िया यहाँ एक सेकंड लमन नाम आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलो, नाम यहाँ बोलते। ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आरजू अनाउंस करेगी नाम नवरतन। एक बार ताड़ी बजाओ और हमारा भी डालो भाई के। खड़े हो विपिन भाई, खड़े हो। इस भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, आ जाओ भाई पीछे। बहुत सारे सवाल और निशान इस चुनाव को ऊपर उठे, इस तरह की बात कही गई असंवैधानिक है। मैं एक सीधी तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, जब यार वो ऑफिशियल चुनाव होने लाग जाएगा ना, गाड़िया की लार लाग जाओगी, वीसी साहब द्वारा फोन आने लाग जाओगे, अक हमारा बढ़ना चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए, बीजेपी वाले फोन करेंगे, कांग्रेस वाले फोन करेंगे। लेकिन जब यह कमेटी चुनाव करा रही थी तो ना तो किसी का अनावश्यक दबाव इस कमेटी ने झेला। 16 साल का लड़का ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में दिया है, जो साइकिल के ऊपर इस विश्वविद्यालय में आवा है। मेरे ख्याल में यह जो नई लीडरशिप है इस विश्वविद्यालय के छात्रों के हितों के लिए काम करेगी।
मेरी इन भाइयों को शुभकामनाएं हैं, भविष्य में इनकी डिमांड को अच्छे से उठाने का काम करें और इस विश्वविद्यालय में शांति प्रिय तरीके से प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बना के यहाँ के छात्रों की समस्याओं का समाधान करवाने का काम करें। और जो सर्टिफिकेट दें साथी सर्टिफिकेट देंगे भाई, माड़ा ही बना दो भाई, साथ माड़ा ही पढ़ा देंगे। माड़ा ही बना। ताड़ी बजाओ भाई, ताड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ये देखो भाई अभी एक सेकंड भाई, कुछ कहना चाहोगे? आप जीतते हो, जीतते हो तो अब बैठ जाओ, तमा जाओ। बैठ जाओ। बोलना चाहते हो? मैंने सचिव पद के लिए जो नामांकन किया था, मैं विजयी हो चुका हूं। तो यूनिवर्सिटी परिसर में जितनी भी समस्या आएंगी मैं उनको सुलझाने का प्रयास करूंगा और छात्रों के हित के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। सचिव पद के लिए हम अनाउंस करता हूं। मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पे चुना जा रहा है, एक एक व्यक्ति, एक एक उस छात्र की अपनी विशेषता है। जिस छात्र ने यहाँ पे संघर्ष या उनकी लीडरशिप की, बोलने की क्वालिटी की मैं बात करूं, मतलब मेरे हिसाब में मैं अपनी ज़िंदगी में मन ने खुद की प्रोटेस्ट लीड करे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, इस छोरी की बात सुनकर जब मैंने पहली बार इस छोरी का दर्द सुना तो मेरी आंखें आंसू थे। और मैं भाई आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। प्लीज एक बार चुपचाप सुनो सारे, आवाज नहीं। एक बार साइलेंट हो गए प्लीज। इनका मेरी जब मैंने इस छोरी की बात सुनी, जिसका मैं नाम अनाउंस करूंगा, तो मेरे मुंह भीतर में था आकाश स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी कामयाब होगी। चुनाव ने रोकने में बेशक प्रशासन कामयाब रहा, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप, जिसको एक्चुअल में लीडर कह सकें, वो देने में स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी कामयाब हुई है। सेक्रेटरी पद के लिए पल्लवी देसवाल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से आए और सेक्रेटरी जो हमारी बहन चुनी गई। 5-4 जने पूरा मोनिका 5 जने आ जाओ, 5 जने। बना दो, क्या बात होगी? आ जाओ आकर ना। आपकी समस्या उठाने का काम करेगी। कोई बात नहीं, क्या बात हो? आप नहीं बोलो भाई। ऐसी बात। चलो पल्लवी, क्या कहना चाहोगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो मैंने तरह तरह की परेशानियाँ हॉस्टल में रह के देखी हैं, कैंपस में रह के देखी हैं। मेरा अब ये एम रहेगा कि मेरे को ये जो पद दिया गया है, मैं इस पद का सम्मान करते हुए मेरे जो छात्र भाई हैं, छात्र बहनें हैं, जिनके लिए बस नहीं आती है या अलग अलग तरीके की खाने पीने की परेशानियाँ हैं या फिर हॉस्टल में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ऐसे तरीके की और जो परेशानियाँ हैं, कहीं पे टीचर्स लेट आते हैं या लाइब्रेरी में कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं उनको सुलझाने का काम करूँगी और अपने इस पद का सम्मान करते हुए शपथ करती हूँ कि मैं आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करती रहूँगी, अपने विश्वविद्यालय का नाम जो है रोशन करूँगी। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। वो लड़की जो यहाँ की समस्याओं को, हरियाणा उत्सव नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे होता है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जी, उस विश्वविद्यालय में उस हरियाणा उत्सव इवेंट की आन बान शान बढ़ाने वाली, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाली और उस दर्द को समझने वाली, जब हॉस्टल लेट बंद हो जावे और उनको एंट्री ना करनी दी जा, जब ये तैयारियां करती हैं तो उस विश्वविद्यालय में जब इनको ऑडिटोरियम में एंट्री ना करने दी जा, उन समस्याओं को भी बखूबी समझने वाली वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए बहन आंचल को मैं बुलाता हूं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए यह लड़की को का चयन हुआ है। खड़ी कर दे अभी, सेकंड कर यार, एक बार ये मोनिका पूजा पल्लवी पर आ तू तो पहले रहे। जी बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, जी जी बिल्कुल मान सम्मान सबका रखेंगे। क्या कहोगे आंचल? राम राम सारा ने पहला तो, और जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट खातर यो मैं चयन करी गई हूँ, इसमें वोटिंग नहीं हुई इस वजह से क्योंकि सारा इसमें जो यूनिवर्सिटी में इस
बह का माहौल बना रखा था कि भाई यो हो जाओगा वो हो जाओगा। मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी पहला तो, फिर उसके बाद मेरे तभी मतलब मोटिवेट करा गया कि भाई अपना अगर हम खुद खातर नहीं लड़ेंगे तो दूसरा कोई क्यों लड़ेगा हमारे खातर। तो इसी वजह तो जो भी मैं नेशनल तक मैंने गेम भी करा है और थिएटर में भी मैं जो भी है मैंने एक्सपीरियंस करके देख रखा है, और जो भी प्रॉब्लम मेरा अंदर को गई है या दूसरा प्रतियों को नहीं, कि मैं खुद की जो समस्या है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही मैं शेयर करूंगी। मैं दूसरा तभी बातचीत करके जो उनने प्रॉब्लम है उनने दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं अपने पूरे प्रयास करूंगी कि भाई मैं उनने दूर कर सकूं, और ना कर सकूं तो मैं ऐसा कर सकूं कि कोई और मेरी जगह पर आगे आवे तो वो भी ये प्रयास करे। थैंक यू। वाइस प्रेसिडेंट जो लड़की बनी है या एक तरफा समर्थनता बनी है, इस यूनिवर्सिटियों की परिस्थितियों को देखते हुए मैं एक बार बुलाऊंगा जिस भाई के समर्थनता बनी है, अभिषेक जुलाना है, उनने अपना त्याग दिया और नूके इस बहन ने बना दिया। एक बार भाई खातर भी ताड़ी बजा दो। इनको हमारा मामला है। एक सेकंड खातर आप जी ना, क्या कहोगे भाई जी? वैसे पहले तो मैं अपनी जो बहनों का सम्मान करता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी भी सम्मान करें। और हमने तो पहले भी ये जीवन जिया संघर्ष किया है। मैं चाहता था कि विश्वविद्यालय में एक नया चेहरा उभर के आए, एक नई लीडरशिप उभर के आए, ताकि जो अपनी बहनों की अपने भाइयों की आवाज़ को उठाने का काम कर सके। मैंने बहन में गुण देखे हैं अपना, जब उनके में अंदर ये गुण देखे तो मैंने इसका फैसला लिया कि बहन को समर्थन दे देना चाहिए, ताकि छात्राओं की आवाज़ को थोड़ा और तरीके से पुरजोर तरीके से बुलंद किया जा सके। जी जी। उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा दो ऐसे कैंडिडेट जिनने प्रेसिडेंट खातर त्याग करा है। सबसे पहले तो सुमित लाठर, जो 7-8 साल से इस विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं और छात्राओं की समस्याओं को हमेशा उठाने का काम किया। दूसरा धर्मवीर लाडिया जी, लॉ डिपार्टमेंट से, इन दोनों ने त्याग किया और ये कहा अकबर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी दिक्कत ना हो और शांति प्रिय तरीके से ये इलेक्शन निपट जावे और एक चेहरे की आइडेंटिफिकेशन प्रधान के रूप में हो जावे। इन दोनों भाइयों के त्याग की वजह तो है, इनके त्याग को का भी हम सम्मान करते हैं भाई। वाह जी वाह। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। जो ये चुनाव भी होने लगा, जो कमेटी चुनाव करा रही थी, जो कुछ एक बात आपके सामने निकल कर आई थी, अगर भाई ये चुनाव फेक है, अनऑफिशियल है, जो प्रशासन भी आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं, पहले तो मैं ये बता दूं, जो कमेटी चुनाव करा रही थी ये वो कमेटी थी जिसने हुसैन वाला जहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है वहाँ पर जो 75 साल में कदे घी की जोत कौन चढ़ी, उस कमेटी ने घी की जोत जलाने का काम करा था। पिछले 2 साल से वहाँ पर देसी घी की जोत जलन लग रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जितने संगठन काम कर रहे हैं सभी संगठनों के पास ये कमेटी गई थी, एक सदस्य इस कमेटी में आओ, और सबके लिए हम कब तक रोडों पर संघर्ष गेटा ताले मारते रहेंगे? भाई लीडरशिप नहीं लेकर आनी है तो कम इनके में प्रयास करना पड़ेगा। एक वैचारिक लड़ाई थी और वैचारिक लड़ाई में जो ये जीत हुई है, जो सर्व समिति बनी है, ये आपके सामने 3 लड़कियाँ, सरकार तो 50% लड़कियों की बात कर रहा है, यहाँ पर चुनाव में 75% आपको लड़कियाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, इस चुनाव में क्या मुद्दा चल रहा है, जो भी किसी भी चेयरपर्सन दौर जाओ थे स्टूडेंट और कितने भी जाओ थे, सारा का सारा प्रोग्राम सुमित लाठर कर रहा है, अपना खातर कर रहा है। जब हम 3 कैंडिडेट बच्चे, सबसे पहले मैंने धर्मवीर लाड़ी का भाई का मैंने खुल कर समर्थन किया और मैं भाई छात्र हित में और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा फैसला लो ताकि प्रशासन ने भी कुछ गलत कदम ना उठाने पड़े, छात्रों में भी कोई आस ना हो, और वीसी के ऊपर जो अनावश्यक दबाव बना रखा है, जो रजिस्टर के ऊपर अनावश्यक दबाव बना रखा है, और कुछ हमारे लॉ डिपार्टमेंट के युवा साथी भी जो शासन की बड़ी बड़ी कानून की बात पढ़ कर इस इलेक्शन में घुमाने लग रहे थे, बड़ी बड़ी कहानियां बताने लग रहे थे। इतनी कहानी बताने पाओ तो फर्नीचर कौन, आज भी लॉ डिपार्टमेंट में बेंच कौन है, लेकिन मीडिया का शाम इतनी बड़ी बड़ी बात करे हैं। अब जो करा क्या कर दिया, 72,000 रुपये इस विश्वविद्यालय में ली जाओ है, एक बार भी वो लॉ डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने यह बात करने का प्रयास नहीं किया होगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो भाई, जो फैसला छात्र हित में है और अगले 1 सप्ताह के अंदर आपने नतीजे देखने मिलेंगे जो यहाँ पर विद्यार्थियों एक्चुअल में समस्याएं थी और समस्याओं का समाधान कैसे हुआ है। खाली अखबार और मीडिया के सामने अपना चेहरा बनाते या बड़ी बड़ी बात करें तो कोई फायदा कौन होता। आपने एक चीज़ क्लियर करेंगे, हमारी बाण जो चुनका आई है और पूरे विश्वविद्यालय का जो सहयोग मिला
हमारे क्लास में भी गए हैं, प्रशासन का भी सहयोग मिला। अभी तक जितने भी हमारे दोराए हैं, चौकी इंचार्ज सुल्तान था, उस भाई ने बड़ा सहयोग कराया। भाई कानून का दायरा में हम भी बन रहे हैं, और हमें नहीं पता था भाई कानून का दायरा है। अगर बच्चों की यूनिटी और अच्छी तरीके से बाहर निकल कर और बेटर था। इसमें मैं विपिन भाई का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई ने बड़ा, शुरुआत में नॉमिनेशन कर रहे थे, लेकिन जब पता लगा लड़कियां फार्म भर रही है तो भाई ने इसने भी सहयोग करा। और बहुत सारे, आशीष मलिक अजमेर भाई है, जब लगा लड़कियां गानी चाहिए तो सब ने मिलजुल कर इनका सहयोग करा। धन्यवाद भाई। ओके जी भाई। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर लाडिया ला डिपार्टमेंट से। और ये जो इलेक्शन कमेटी ने चुनाव घोषित कर रखे थे 13 तारीख को कि आज रिजल्ट आना है, सारा सिस्टम आज का था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस संगठन को, इस समिति को सहयोग नहीं किया और एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इलीगल काम कर रहे हो और यहाँ पर प्रशासन बुलाने का काम करेंगे। फिर सर्वसहमति से यहाँ पर निर्णय लिया गया कि छात्र हितों के मद्देनजर रखते हुए हम तमाम मुद्दों पर कार्य करेंगे, लेकिन हम भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना चाहते। भाई सुमित लाठर ने और प्रियंका जी ने और मैंने प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार थे हम। फिर सुमित भाई ने कहा कि धर्मवीर लाडिया ला डिपार्टमेंट से मैं समर्थन करता हूं। फिर मैंने भी सोचा कि बहुत सी बहनें नए कैंडिडेट के रूप में, नए लीडर के रूप में उभर के सामने आ रही हैं, तो महिलाओं का सम्मान करते हुए, लेडीज़ फर्स्ट की पॉलिसी को मैंने फॉलो करते हुए कहा कि क्यों न हम एक बार लीडर महिला को चुने। तो मैंने भी प्रियंका बहन को, आओ एक बीच में आप अनाउंस कर दो भाई, अनाउंस कर दो। आज अभी घोषणा तभी हो रही है। मैं अपना जो समर्थन था आज सरेआम इस प्रांगण में, यूनिवर्सिटी प्रांगण में अपना समर्थन मैं अपनी बहन को दे रहा हूं कि ये आने वाली समस्याओं को बखूबी निभाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे और मैं अपना समर्थन इनको देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी अजय भाई जी, मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो प्रधान पद के लिए प्रियंका को चुन लिया गया है। कमेटी ने नहीं, इन भाइयों ने चुना है। ठीक है। और इन भैया का भी धन्यवाद करेंगे जो सहयोग करे। अगर यहाँ भाई सहयोग नहीं कर दे तो पेच इतना कड़ा उलझ रहा था कल शाम तक भी, लेकिन उसके बाद धर्मवीर लाडिया भाई ने बड़ा मन करते हुए अपना समर्थन दिया। कमेटी भी इनके सहयोग के लिए इनका धन्यवाद करे है और हम भी इनका धन्यवाद करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर्टिफिकेट सभी आ जाओ, आज सारे आ जाओ। हम ही तो देने वाले हैं, प्रियंका को तो दरिए गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका इसको संभालेगी, हमारा मान सम्मान भी प्रियंका रखेगी भाई, इसका दायित्व भी बनता है इसके अंदर। क्यों जी प्रियंका जी, बखूबी बोलो मीडिया के सामने भाई, आप जी। मान सम्मान तीनों को रखा जाए। हाँ बोलो। हाँ जी, आज गुड़िया जल्दी पहनाओ एक बार, जो मान सम्मान करना एक बार करिए। चारू किथे हो? चारू आ जाओ, चारू जने सुमित जो बड़े हैं आप लोग भी डाल के मारा सारी जो चुन के वहाँ खड़े हो। इधर पहले इनका करवाओ। जी, क्या कहेंगे, आज प्रेसिडेंट आप बने हैं? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार जी। और आज जो स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी द्वारा इलेक्शन का ये ऑर्गेनाइजेशन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था, उसमें जो सचिव है, सह सचिव हैं और जो सेक्रेटरी हैं, ये चुन के आए हैं। वो इस उप प्रधान जो है वो चुन के आए हैं। और मैंने अपना नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे किया था। मेरी अपोजिशन में खड़े थे सुमित लाठर भाई हैं और लॉ डिपार्टमेंट से हैं धर्मवीर लाडिया जी। बहुत मजबूत संगठन है सुमित लाठर भाई का यूनिवर्सिटी के अंदर है। 7-8 साल से बहुत सारी समस्याओं का निदान भी सुमित लाठर ने करवाया है। और मेरी अपोजिशन में खड़े थे तो बड़ा दिल दिखाते हुए सुमित लाठर जी ने भी एक लड़की के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। और लॉ डिपार्टमेंट से धर्मवीर लाडिया जी, मैं बताना चाहूंगी काफी बड़ा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ डिपार्टमेंट है, और इन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक लड़की को आगे करते हुए अपना समर्पण दिखाया है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जैसा भय का माहौल क्लासों के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा बनाया गया, वोटिंग ना होने दी जाए, उसी प्रक्रिया को देखते हुए सर्वसम्मति से मुझे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे चुनने का काम सर्वसम्मति से इन लोगों ने किया है। तो मैं सबसे पहले तो धर्मवीर लाडिया जी का, सुमित लाठर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इन्हें आश्वासन देती हूँ इस बात का कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो नया नेतृत्व आज ये चुन करके आया है और जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के पद के ऊपर सर्वसम्मति से मुझे चुनने का काम किया है, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा ये आश्वासन देती हूँ कि हमने इस यूनिवर्सिटी का विश्व स्तर पर नाम लेके जाना है, जैसे JNU जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का आज नाम है। तो मैं ये आश्वासन देती हूँ कि जो कोई भी कार्य किया जाएगा
वो धर्मवीर लाडिया जी हैं, सुमित लाठर जी हैं और तमाम जितने भी मेरे साथ मेरी ये टीम चुन करके आई है, सभी को प्राथमिकता देते हुए हर मुद्दे को रिजोल्व किया जाएगा, हर मांग को इनको ध्यान में रखते हुए हर मांग को उठाया जाएगा। और मेरे से आगे रखने का काम मैं मेरे दोनों जिन्होंने मेरे को सर्वसम्मति से चुना है उनको आगे रखने का काम करूंगी। और मेरे ही डिपार्टमेंट से हैं आज मैं रेड्डू जी, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे किया था। NSUI से आशीष जी है, उन्होंने भी सर्वसम्मति से मुझे चुनने का काम किया। तो इन तमाम जितने भी कैंडिडेट मेरी पोजीशन में खड़े थे सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा एक बात कहती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस मकसद से हम आए हैं, हमने देखा इस यूनिवर्सिटी के अंदर आके जैसा माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर धूल चढ़ी खड़ी है। एक भाषा में क्या करें, आज वो मुद्दे हम क्लासों के अंदर गए, बहुत सारे स्टूडेंटों की प्रचार किया हमने, हर क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों के मुद्दे भी हमारे सामने उभर के आए हैं, क्लासों के अंदर भी, हर डिपार्टमेंट के अंदर भी। और जो कॉमन जो समस्याएं यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखी है, देखिए बहुत सारे राजनीतिक संगठन इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन आज तक एक बस भी यूनिवर्सिटी तक लेकर बस स्टैंड तक नहीं चलवा पाए वो संगठन। सबसे पहले मैं ये आश्वासन देती हूँ, जितनी भी कॉमन समस्याएं हैं, चाहे वो बस की भी समस्या क्यों ना हो, खासकर लड़कियों की, तो उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और जो ये नेतृत्व चुन के है उनके ऊपर काम करेगा। और पूरा प्रयास हमारा ये रहेगा कि हर एक मुद्दे को सोल्व किया जाए, चाहे उसके लिए हमने धरना भी देना पड़े, उसके लिए हमने ज्ञापन देने पड़े। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारा एक मकसद है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का देश प्रदेश में नाम है, एक रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें बच्चों का मुद्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर समस्याओं किसी स्टूडेंट को समस्याएं भी हैं तो उन समस्याओं को उठाने के अंदर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, टीचरों द्वारा भी उनको दबाया जाता है। और कहना चाहूंगी जो प्रशासन ने आज ऐसा भय का माहौल इस यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जा रहा है, यह प्रशासन बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए प्रशासन है, न कि छात्र इस प्रशासन के लिए है। इस प्रशासन को भी एक बात क्लियर करना चाहते हैं, आज ये प्रशासन सरकार के दबाव में इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आ गया बच्चों के अंदर भय का माहौल बनाने के लिए। जब बच्चों को परेशानियां होगी, जब बच्चों को प्रशासन के सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो तब इस प्रशासन के पास भी हम जाएंगे और हम देखेंगे इस प्रशासन को भी कि ये छात्रों के हित में है या फिर सरकार के हित में है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जिनके ऊपर आज तक एक भी संज्ञान में नहीं लाया गया है, उल्टा अखबारों में सुर्खियों में रहे हैं केवल ये मुद्दे, लेकिन धरातल पे एक भी मुद्दा लागू नहीं हुआ। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी तमाम जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ना। ये नेतृत्व नया उभर के आया है तो ऑब्वियसली ये नेतृत्व यूनिवर्सिटी के अंदर एक अच्छा मुकाम पे यूनिवर्सिटी को लेकर जाएगा, सभी मुद्दों का समाधान भी करवाएगा। जी इस चीज की शुरुआत जो है हम आज से ही कर रहे हैं। हमारी जो भी परेशानियां थी हमने एप्लीकेशन लिख दी है, अभी हम वीसी सर के पास जा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई हम आज से शुरू करेंगे। हमारे जितने भी तरीके की परेशानियां हैं, चाहे वो बसों की हो, लाइब्रेरी की हो या फिर तमाम तरीके की परेशानियां हमने इसमें दर्ज करी हैं और अभी हम इसको लेकर के वीसी सर के पास जाएंगे, अपना मेमोरेंडम उनको दिखाएंगे। हमारा जो नेतृत्व चुन के आया है उनकी जा करके हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे और उनसे एक मुलाकात करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए आज हम देखें ना नजर घुमा के राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी बिल्कुल जीरो कर दी है। चाहे आज यूनिवर्सिटी की भी बात करें, यूनिवर्सिटी तक बाहर की बात करें, आज मैं देख रही हूँ कि राजनीति के अंदर केवल दो विकल्प है, या तो हम उस राजनीति का हिस्सा है या हम उस राजनीति का शिकार है। मैं अपने आप को यह देखते हुए एक युवा के पद पर खड़ी होकर कि आज युवा केवल राजनीति का शिकार होकर रह गए हैं। मैं जो बड़े बड़े राजनेता हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर उनके संगठन हो चाहे यूनिवर्सिटी से बाहर हो, उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि उम्र दराज और इन कांपते हाथों से अपनी उम्र को आराम दीजिए। ये युवाओं को आतिशबाजी जो है पटाखे बजा करके देखिए खुशियाँ मनाई जा रही है। देखो भाई, चलो फिलहाल ये तमाम तस्वीरें चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद से आप देख सकते हैं और किस प्रकार से खुशियाँ जो मनाई जा रही है। आप उसको पसंद आएगा। जी जी, तो सारे इस तरह से है। हाँ, ये जो रखे हो बाजार में तो हैरत क्या जी, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। हाँ, ये जो मंदी का दौर है, ये जो मंदी का दौर है गुजर जाने दो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मेरी कीमत क्या है। वाह वाह वाह।